Hi everyone, welcome back. Hope you all are doing great. And if you are new, I hope you all are new because it's my new channel. In today's video, I'm going to share one of the most powerful and simple method to improve your English speaking and communication skills. That is book reading. And let me tell you, this book reading help has its help has helped me a lot in my own journey, and I'm 101% sure it will also help you. So stay with me till the end. So if you're still stuck while speaking, if your vocabulary feels limited, if you understand English but can't speak fluently, then this video is definitely going to help you. So I divided this video in 4 sections. So number 1, why book reading help in English? क्यों book reading English में help करती है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए? So मैं आपको बता दूं कि जो reading होती है ना, वो हमारे brain में एक fuel के जैसे काम करती है. Reading acts like a fuel for your brain. When you read regularly, your mind naturally absorb things, absorb words. So you'll get new and better vocabulary, correct grammar and sentence structure, natural expressions, smooth speaking pattern, professional communication style. You'll get all these things through book reading. So reading improve your English the way sunlight help a plant to grow slowly, consistently and beautifully. You do not even realize how your English start became more polished. Okay, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था और मैंने सारी चीज़ें करी. आई वॉच इंग्लिश शोज़. वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में मुझे एक्सेंट का बड़ा प्रॉब्लम होता था. उस टाइम पर मैं क्या करती थी, जैसे कि मैं कोई अगर एक मूवी देख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ दैट मूवी नेम, आई डिडंट रिकॉग्नाइज राइट नाउ. परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आई थिंक दैट इज़ द मूवी. तो जैसे भी करके कोई आई डोंट नो कि मैंने वो मूवी का नाम गलत बोल दिया, बट उसमें एक बच्चा होता है, उसके फादर होते हैं. आई होप मोस्ट ऑफ द लोगों ने वो देखी होगी. उसमें मतलब मैं बस वट एवर ओके. उसमें क्या करना है, जैसे कि आपने कोई भी इंग्लिश शो या वो वहाँ से सेंटेंस रिपीट हो रहा है, कोई कैरेक्टर कुछ बोल रहा है, यू जस्ट हैव टू स्टॉप योर स्क्रीन एंड उसकी मिमिक्री करनी है. ऐसे ही सिमिलरली जब आप कोई इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हो, ओके, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक आपको लिंक भी शेयर किया था, तो जैसे करके जैसे गाने में कुछ चल रहा है तो उसको इस तरीके से बोलो, उसी एक्सेंट में. एवरी टाइम आई टेक अ ब्रेथ यू वॉक ऑन माई हार्ट स्टेप बाय स्टेप, लाइक इन दैट वे. आपको उसकी मतलब चीटिंग करनी है, एक तरीके से मिमिक्री करनी है, नकल करनी है. इन दैट वे यू कैन डू इट. एक्चुअली होता क्या है, जब आप इंग्लिश को सीख रहे होते हैं तो उसमें 2 चीज़ें आती है. एक होता है जो चीज़ हम एक्टिवली कर रहे हैं और दूसरी चीज़ हम पैसिवली कर रहे हैं. एक्टिव मतलब, पहले पैसिवली बता देती हूँ. पैसिवली मतलब हम इनपुट्स ले रहे हैं अपने माइंड में. हमारे माइंड में बहुत सारे इनपुट है, हम वीडियो भी देख रहे हैं, हम इंग्लिश शोज़ भी देख रहे हैं, हम मूवी भी देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं, हम वो भी देख रहे हैं. बट एक्टिवली का मतलब क्या होता है, आपने सारी चीज़ें, आपके माइंड में इनपुट है, बट आउटपुट जब तक मुंह से नहीं निकलेगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तो वो इनपुट का अंदर ही रखा रह जाएगा. तो आउटपुट के लिए यू हैव टू फील, यू हैव टू एक्सप्रेस, यू हैव टू स्पीक. तो ये होती है एक्टिवली चीज़ें आप कर रहे हैं. यू आर पैसिव लर्नर्स, ओके, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग्स. यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, सो आई एम एक्टिव लर्नर. तो मैं इसको बस इस तरीके से कैटेगराइज करना चाहती हूँ. इनपुट अंदर डालने से कुछ नहीं होगा जब तक आउटपुट बाहर नहीं निकलेगा. सो बुक रीडिंग आपको इसी चीज़ में कॉन्फिडेंस देती है ताकि आप स्लोली कंसिस्टेंटली बोल सकें. यू डो नॉट even realize how your English starts become more polished when you are reading books. Okay, now the section 2, how book reading improve fluency. वो fluency को कैसे improve करता है, तो इससे होगा क्या, you learn real sentence formation. Books show you how good writers form sentences. You notice transitions like however, therefore, meanwhile, although, etc. These are the transitions. Your brain automatically start copying this pattern when you speak. Okay, and सबसे important thing, you start thinking in sorry thinking in English. Okay, you start thinking in English. Okay, so true fluency comes not when you speak in English, okay, basically, but when you think in English. आप बोल रहे हैं, उससे तो ऑब्वियसली फ्लुएंसी बोलने से ही आती है, बट बोलने के साथ साथ आपको सोचना भी उसी लैंग्वेज में पड़ेगा. ओके, हम अपने माइंड में, फॉर एग्जांपल कि रोज़ हैं, रोज़ इज़ अ फ्लावर,
ओके, आप अपने माइंड में रोज़ को रोज़ नहीं सोच रहे हो, रोज़ को गुलाब सोच रहे हो तो मुंह से भी गुलाब ही निकलेगा. तो you have to think in English. So that's why reading trains your mind to automatically think in English without translation. Okay. तीसरी चीज़ आती है, you develop natural flow or rhythm. When you read dialogues and stories, your mind pick up tone, rhythm and smoothness. This reflect in your speaking style. अब इसमें करना क्या होता है कि इसका मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. आई हैव दिस बुक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. ये मेरी 4th बुक है. अभी तक मैंने सिर्फ 4th बुक है इस ईयर की. अभी तक मैंने टोटल 7 बुक्स रीड करी हैं. तो मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ती हूँ. इफ़ यू वांट समरी ऑफ दिस बुक एंड दैट, सो प्लीज़ लेट मी नो. देखिए, ये इस तरीके से आपको पढ़ना है. ठीक है, आप कुछ कलर कर लीजिए, पेन पेंसिल वटेवर जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. सो एक्चुअली होता ये है कि यहाँ पर आपको किस तरीके से पढ़ना है. यू हैव टू स्पीक अलाउड. ओके, ऐसे नहीं पढ़ना मन मन में. ऐसे नहीं पढ़ना है. आपको मुंह से बोलना है. इतना तेज नहीं बोलना कि सामने वाले को डिस्टर्बेंस हो, बट येस यू हैव टू स्पीक सो दैट कि आपके कानों को सुनाई दे. एवरी थॉट इज अ कॉज एंड एवरी कंडीशन एन इफेक्ट. This is the reason it's so essential that you take charges of your thoughts. In that way you can bring forth only desirable conditions. Okay, इस तरीके से पढ़ना. अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है क्लैरियस. दैट टाइम आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. तो हम ऐसा नहीं है कि इसके लिए फिर आप रीडिंग बंद कर दो, ये वाला वर्ड नहीं है तो स्टॉप हो जाना. नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है. सबसे पहले चीज़, रीड एट लीस्ट 10 पेज. बट अगर आप बिगनर हैं, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया बुक रीडिंग, तो आप एक पेज से ही स्टार्ट कीजिए. अगर पेज से स्टार्ट नहीं कर सकते तो पैराग्राफ से स्टार्ट कीजिए. बस टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, पेज इम्पॉर्टेंट नहीं होते. आपको अब मैंने जैसे कि आयमन सपोज़ कीजिए कि एक मैंने स्टार्ट किया. ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि मैं 5 मिनट पढ़ूंगी हर दिन, चाहे मैं 2 लाइन पढूं, लेकिन मैं बुक उठाऊंगी 5 मिनट अपने हाथ में. तो यहाँ इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले मतलब यू कैन रीड फ्रॉम अदर डिवाइसेस ऑल्सो. आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं मोबाइल ऐप से. दैट इज़ टोटली अप टू यू. बट होता क्या है, जब हम किसी अदर डिवाइस से पढ़ते हैं, मोबाइल फ़ोन से या किसी भी चीज़ से, तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं. लेकिन किताबों के साथ क्या होता है, आप एक शांति सी जगह ढूंढेंगे, वहाँ पर बैठेंगे, बुक खोलेंगे, आपका पूरा ध्यान उधर रहेगा. आपकी जो आँखें हैं वो सेंटेंस को देखेंगी, आपका ब्रेन उसको कैप्चर करेगा, आपके मुँह से प्रोनाउंसिएशन सही निकलेगी, आपको वोकैबुलरी एडिड होगी. तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स. ओके, so number one thing which is very important, that is consistency is more than speed. I already told you. Second thing is don't stop for meaning. You if you stop after every new word, your flow breaks. So what you have to do is you just have to underline that word and move ahead. जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए एक पूरा पेज, उसके बाद वो वर्ड को देखो डिक्शनरी में, उस वर्ड को यूज़ करो. सो आफ्टर फिनिशिंग योर रीडिंग, यू एक पेज में ना आपको ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा पेज पढ़ा, उसमें कम से कम 50 से 100 वर्ड आए तो मुझे वही याद करने. नहीं, आप 2-3 वर्ड देखिए, 3 to 5 वर्ड्स आप डेली लर्न कर सकते हैं. सो आफ्टर फिनिशिंग योर रीडिंग, चेक द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, यूज़ ईच वर्ड इन टू सेंटेंसेस, स्पीक दैम अलाउड. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन, आप प्रोनाउंसिएशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो सुनने से आता है. जैसे कि एक वर्ड है वेजिटेबल, हम वेजिटेबल बोलते हैं, बट वी हैव टू स्पीक दैट वर्ड वेजिटेबल. ओके, इस तरीके से आपको बोलना है, सीखना है कि वो कैसे उस वर्ड को प्रोनाउंस किया जा रहा है. तो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं. सो रीड अलाउड फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट तक आपको तेज तेज करके बोलना है. पिक एनी पैराग्राफ एंड रीड इट लाउडली, जैसे कि मैंने अभी आपको बोल के दिखाया. इट इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस. तो अपने कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाता है यार. कॉन्फिडेंस जब आपके मुंह से अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छी अच्छी वोकैबलरी, आपको लिखता है यार मैंने ये वर्ड यूज़ किया, मुझे ये वर्ड याद हो गया. एक वर्ड था ग्रेजुअली. दैट टाइम मुझे नहीं पता था उस वर्ड का मतलब ग्रेजुअली है, और अब वो ये वर्ड ग्रेजुअली मेरे मुंह में ऐसा चढ़ गया है कि मुझे हर किसी भी सेंटेंस में इस वर्ड को घुसा देती हूँ. तो आपको कोई वर्ड आ रहा है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं आ रहा, तो आप ऐसे जैसे कहते हैं कि धीरे धीरे मैं ये, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीमे धीमे. ठीक है, धीरे धीरे मैं कर तो रही हूँ, ग्रेजुअली आई एम डूइंग. ठीक है, अगर आपको पूरा इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बोलना है, स्मॉल सेंटेंस से आप स्टार्ट कीजिए. ग्रेजुअली ग्रेजुअली आई एम डूइंग ना, ग्रेजुअली मैं कर तो रही हूँ, इवेंचुअली वो हो जाएगा. ग्रेजुअली धीरे धीरे, इवेंचुअली अंत में, तो ग्रेजुअली मैं कर रही हूँ,
इस तरीके से आप उस वर्ड को अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ मिक्स करके बोलिए। पहले मिक्स करके बोलिए, फिर छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट कीजिए, बट बोलिए। ओके, सो नाउ द लास्ट वन इज़ दैट आफ्टर रीडिंग से दिस आउट लाउड आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद आपको ये समझना है कि टुडे आई अंडरस्टूड अंडरस्टूड दैट। तो जब आप ये समझ जाओगे कि आज मैंने क्या समझा, दैट बूस्ट योर स्पीकिंग फ्लुएंसी ऑन कॉन्फिडेंस नेचुरली। उसके बाद आपको फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बुक कौन सी रीड करनी है। तो आप कोई सी भी किताब उठा सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। मैं फिर से बोलूँगी, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प बुक हो, चाहे वो मोटिवेशनल बुक हो, चाहे वो किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, कुछ भी। आप अपने इंटरेस्ट के साथ बुक को चूज़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जैसे कि कभी मेरे साथ तो मतलब मेरे साथ ये होता है कि मुझे ना बुक ना उसके कवर से अच्छी लगती है। जैसे आई शो यू, सॉरी, जैसे ये बुक है, ये ऑरेंज कलर की दिखी मुझे, तो मैं इसको उठा के लेके आ गई ऐसे ही। तो कुछ लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम भी होती है, मेरे साथ तो है, आपके साथ पता नहीं। तो आप इसको चूज़ कीजिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक लीजिए। उसके बाद आई थिंक मैंने सारे ऑप्शंस कवर कर लिए हैं। सो कंसिस्टेंसी आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू। सो मैं आपको बता सकती हूँ, इफ़ यू रीड फॉर यू नो if you are doing this habit for 30 days, if you read for 30 days consistently, continuously, so your आपको benefits क्या मिलेंगे? First, your vocabulary become richer, okay? Your vocabulary became richer, your sentences become longer and clear, you automatically stop translating from Hindi to English। ये summary बता रही हूँ मैं आपको, जो मैंने अभी तक आपको बताया। You start forming ideas directly in English language only, your confidence grow, boost, your speaking sounds more natural and professional। Books changes your language because they change your thinking। ओके, मोटिवेशनल बुक पढ़ने से मेरे को दो फ़ायदे लगते हैं, इसलिए मैं मोटिवेशनल बुक पढ़ती हूँ। पहला, आपको आप थोड़े से लाइफ में थोड़ा लो फील कर रहे हो, थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है। क्या पता जो जिस ऑथर की बुक आप पढ़ रहे हो उसने की लाइफ में आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो आपको थोड़ा पॉजिटिविटी आती है कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसलिए इसलिए मैं इसको पढ़ती हूँ। दूसरा, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ हो रही है, ये सारे फ़ायदे तो आपको ऑलरेडी हो रहे हैं। So, yes, guys, book reading is one of the most beautiful, fastest, and simplest, most natural way to improve your English fluency and communication skills. So, start small, be consistent, and trust me, this habit will change your English in a beautiful way. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe. I really need your support. And tell me in the comment which book you pick and you'll start reading first. Thank you for watching. See you in the next video. Thank you. Bye.